हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अमेरिकन ड्रामा कॉमेडी मूवी जिसका नाम है यस गॉड यस। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लड़कियों की स्कर्ट की लेंथ स्केल से मेज़र किया जाता था। एलिस एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी और वो बहुत ही इनोसेंट थी। उसमें हर चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम मर्फी नाम की एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स एक सिन है। भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि है हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक बच्चा पूछता है कि व्हाट अबाउट सेक्स विथ योरसेल्फ, यानी कि मैस्टरबेशन। मर्फी पूछता है क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो। लड़की कहती है नो। तो मर्फी कहता है शादी से पहले सेक्स करना या मास्टरबेशन करना या एक से ज़्यादा शादी करना किसी भी प्रकार से गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं इस स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ चुकी हूँ। बाय द वे तुम्हारी क्लास कैसी थी। एलिस पूछती है कि क्या तुम्हें पता था मास्टरबेशन एक पाप है। लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और तुम जो टाइटैनिक का वो वाला सीन रिपीट कर करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और AOL चैट खोलती है, कुछ गेम्स खेलती है। दोस्तों, AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे लोग फेसबुक आने से पहले यूज़ करते थे। तभी उसके पास हैरीचैट 1996 के नाम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपनी बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस इसे देखकर एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है तो वो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर्स देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL। एलिस को इसका मीनिंग नहीं पता था। एलिस उसे उसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है एज, सेक्स, लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है, फिर लिखती है एज 22, लड़की, और लोकेशन आयोवा। वो आदमी उससे एक पिक मांगता है तो एलिस उसे अपने एक दोस्त की फ़ोटो भेज देती है। वो आदमी उसे रिप्लाई करता है तुम काफ़ी सुंदर हो, और उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ सेक्स चैट करने लगता है। एलिस को काफ़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे पर उसके चेहरे पर हम क्यूरियोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उससे एक और एडल्ट पिक्चर भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योर सेल्फ। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान एलिस के पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट के साथ सैलेड टॉस किया है। ये सुन के लॉरा भी शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी पार्टी में सैलेड टॉस किया है। एलिस कहती है नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। बेथ कहती है पूरे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और वेट की गर्लफ्रेंड काफ़ी अपसेट है। लॉरा कहती है वो सब छोड़ो, तुम मेरी पार्टी में लास्ट वीकेंड आए क्यों नहीं। बेथ कहती है लास्ट वीकेंड में मैं स्कूल की तरफ से एक रिट्रीट पे गई थी जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल था और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और तुम्हें भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये कहकर बेथ वहाँ से चली जाती। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट वेफर निकाल के उसे चाटने लगती है। ये देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, मगर तभी उसके सामने वेड और हेदर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को उस AOL चैट के बाद उसके मन में एक गिल्ट था, इसीलिए वो लॉरा के साथ उस रिट्रीट पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़के को देखकर एलिस पूछती है ये कौन है। लॉरा कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती। ये स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसके मैनली फिगर को देखते ही एलिस उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी एक नीना नाम की लड़की उनके पास आती है और उनको उनके रूम दिखाती है और कहती है यहाँ फ़ोन्स और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम पर वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है लेकिन फ़ोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है और मर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिस था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोगों के सेटल होने के बाद मर्फी उन्हें कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में तुम्हें हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। फिर वो सबको एक फॉर्म देता है जिसमें सारे फीलिंग्स लिखे हुए होते हैं। मर्फी उन सब से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक आपने जो भी फील किया है वो इसमें लिखें। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टॉन्टेंट के ऊपर सर्कल कर देती है, मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है। लेकिन वो इरेज नहीं होता है और टाइम अप हो जाता है। वो टॉन्टेंट को पेंसिल से काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। इसके बाद नीना एक स्पीच देती है और बताती है कि कैसे उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर करती है, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस के साथ वहाँ मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, तभी उसकी फ़ोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है, फिर अपने फ़ोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में कुछ फ्रूट्स लेने जाते हैं
और एलिस सिर्फ क्रिस को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिस उसे संभाल लेता है। ये देखकर एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एलिस अपने रूम में रहती है और नीना वहाँ कुछ बात करने आती है। लेकिन तभी एलिस की फ़ोन वाइब्रेट होती है। नीना उसे देख लेती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, और वो सीधा जाकर मर्फी को बता देती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है, इसलिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरा कैंप क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मर्फी के रूम में उसकी कंप्यूटर दिखती है। वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सारे स्टूडेंट्स को बिठाता है और उनके घर से आए सारे लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को बुलाता है और कहता है सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट्स होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सब कुछ बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट्स बोलते हैं, जिसमें एक लड़का बोलता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है, मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं थी। वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसकी डॉग की मौत हो गई, मगर बाद में उसे पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देके मार दिया था। ये सुनकर एक लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद सब खाना खाते हैं और तभी मर्फी वहाँ आकर पूछता है तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट खोलकर एडल्ट चैट किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता। मर्फी कहता है मैं ये तो नहीं जान सकता कि ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है मगर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को बुलाता है, गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है? एलिस कहती है अच्छा है। मर्फी पूछता है तब तुमने फॉर्म में टर्न डन क्यों भरा था? वो कहती है ये मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मर्फी पूछता है क्या तुम अब भी ये फील करती हो? वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वेड वहाँ आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वेड कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है। मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर्स से लेकर स्टूडेंट तक सब मुझे एक बैड गर्ल समझते हैं। तभी मर्फी वहाँ पर आता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कैंप साफ करने लगती है, तभी उसे नीचे कचरे में एक बैंड मिलती है जिसमें वेड का नाम लिखा था और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन क्लीन करने जाती है और वहाँ वो जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और इतना ही नहीं, वो उसे एक ब्लो जॉब भी देती है। ये देखकर एलिस फुल शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत ये बात जाकर लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। और मुझे बताओ तो तुम्हारा कुत्ता कब मरा? एलिस कहती है वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी थी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। लॉरा कहती है तुम झूठी हो और मुझे ये भी पता है कि पक्का तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सैलेड को टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है मेरा यकीन करो ये सब सच नहीं है। लेकिन लॉरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। इसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेट का बैंड लेकर मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक एडल्ट वीडियो प्ले करके मैस्टरबेट करने लगता है। एलिस जो देखती है वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करना है? वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठते हैं, मगर अचानक से एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उसे दूर हटा के कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। एलिस बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहाँ बार में जाकर वो बार की ओनर गीना से मिलती है, जो कि उसका उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। एलिस पूछती है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गीना कहती है कि ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है कि मैं छोटी छोटी सी गलतियां करने में डरती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि इससे मैं हेल में जाऊंगी। गीना कहती है कि बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और एलिस को अच्छा फील होने लगता है। फिर गीना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है? ये सुनकर गीना हंसने लगती है और कहती है लिकिंग समवन बट होल। ये सुनकर एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मर्फी आके वेट को अपने साथ ले जाता है।
तभी लॉरा आकर एलिस से कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया था, मगर सच तो ये है कि वो वेड था। उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा कहती है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि वेड एक गे है? एलिस कहती है कि क्या, पर उसका तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है पर उसने आज तक एक किस भी नहीं किया, और इसी बात को छुपाने के लिए वो तुम्हारे बारे में सैलेड टॉसिंग का रूमर फैलाया था। तभी वेड वापस आता है और सबके सामने कहता है कि प्लीज़ गॉड, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी मर्फी कहता है कि अगर तुम में से भी किसी को आकर यहाँ पर कुछ कहना है तो कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठकर सबके सामने जाती है। वो कहती है बीइंग इन हाई स्कूल सक्स। यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी तुम सुनते हो वो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अकेला और खाली फील होता है, और इसकी वजह से कभी कभार हम ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ सबके पास सीक्रेट हैं। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ हॉनेस्ट रहें और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करें? गॉड भी तो यही चाहते हैं। और मे बी उसके बाद हम लोगों के मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि असल में हम लोग अंदर से क्या हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके बाद वो रिट्रीट ख़त्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है और क्रिस उसे देखकर छुप रहा था। एलिस उसके पास जाती है और कहती है कि मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। क्या हम लोग एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं? क्रिस बोलता है कि क्यों नहीं। फिर वो मर्फी के पास जाती है अपनी गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है। मर्फी पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वो कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी को समझ आ जाता है कि एलिस किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ़ करेंगे? ये सुनकर मर्फी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच की बात है, और वो उससे ब्लेस करता है। इसके बाद एलिस खुशी खुशी घर आती है और टाइटैनिक मूवी की कार वाला सीन देखती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, और इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।